गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अगेन आई एम हियर। मैं पुनः आपके सामने आज हम लोग प्रतिशतता के विषय में पढ़ेंगे। विगत कुछ सेशंस से मैंने आपको बताया है कि मैं अभी सिर्फ एक उद्देश्य के साथ आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। पात्रता परीक्षाओं का दौर चल रहा है, एनटीपीसी की परीक्षाएं हो रही हैं। नए परीक्षार्थी, जो पुराने परीक्षार्थी हैं, जो कई वर्षों से परिश्रम कर रहे हैं, वह तो निपुण हो चुके हैं, लेकिन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नए परीक्षार्थियों का भी इस क्षेत्र में आगमन हो रहा है। जिस कारण जब सीटेट का रिज़ल्ट आता है, मेरे पास कुछ रिजल्ट्स भेजे जाते हैं, अच्छे मार्क्स होने के बावजूद मैथ्स और इंग्लिश के कारण बच्चों का चयन नहीं हो पाता है। मेरे मन में सहसा लगता है कि डर जो है गणित से है, एक डर है। और मैंने उस दिन निर्णय लिया कि मैं गणित की बुनियादी बातों को आपके समक्ष रखूँगा, आपके अंदर एक गणित के प्रति प्रेम पैदा करने की कोशिश करूँगा, भय को हटाने की कोशिश करूँगा, जिसके आधार पर मैंने तत्काल जो है अपनी प्रणाली को संयमित किया, अपनी प्रणाली को दुरुस्त किया और मैं बुनियादी चीज़ों की चर्चा जो है अपनी ऑनलाइन कक्षा में मैंने करना शुरू किया। जिस क्रम में मैंने कई टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं, जिसका कि मैं कल मूल्यांकन कर रहा था, तो औसतन आप अब 8 से 10 नंबर मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट के आधार पर पात्रता परीक्षा इत्यादि में ला सकते हैं। और जो बच्चे आरआरबी, एनटीपीसी आदि की तैयारी कर रहे हैं, बुनियाद तो चाहिए ना यार। सबसे पहले तो हमारे अंदर बेस होना चाहिए, बेस के बाद तो ही सारा खेल होगा। तो इसलिए आज मैं उसी कड़ी में आज जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो प्रतिशतता है। आज जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो प्रतिशतता है। प्रतिशतता का मतलब क्या हो गया? परसेंटेज। प्रतिशतता का मतलब परसेंटेज। आज हम लोग मूलतः परसेंटेज के विषय में चर्चा करेंगे। परसेंटेज है क्या? सबसे पहला चीज कि सर परसेंटेज का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। प्रतिशत का सिंबॉलिक जो सांकेतिक निरूपण है ना, वह यह होता है। अब प्रतिशत का खेल होता कैसे? कुछ नहीं सोचना है। प्रतिशत का अर्थ होता है कि कोई जो आंकड़ा किसी चीज के रिस्पेक्ट में आपको दिया है, उसका मूल्यांकन हम 100 के सापेक्ष में करेंगे। मतलब आंकड़ों का मूल्यांकन 100 के सापेक्ष, आंकड़ों का मूल्यांकन 100 के सापेक्ष। इस चीज़ को आपको समझना है। अब आप कहोगे कि सर शब्द जो है ना वो थोड़ा जटिल है कि आंकड़ों का मूल्यांकन 100 के सापेक्ष, इसका मतलब क्या है? देखो, बहुत ही सरल चीज़ है परसेंटेज को, और हम सिर्फ परसेंटेज के बुनियाद पे आज चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो ट्रिक्स एंड जो एडवांस्ड क्लासेस मेरे होंगे उसमें हम लोग कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के भी विषय में चर्चा करेंगे। आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं सिर्फ बुनियादी बातों को लेकर कर रहे हैं। अब जैसे कुल दिया हुआ है, मान लो 12, और पता करना है 3 के। मतलब एक सवाल के अनुसार अगर कुल 12 है और आपको उपलब्ध मात्रा 3 है, मतलब 12 टोटल है और मुझे पता करना है किसका? 3 का पता करना है कि कितना प्रतिशत है। तो मैंने क्या बोला कि पहले सापेक्ष पता करते हैं। तो सापेक्ष का मतलब क्या हो गया? 3/3 जिसके विषय में, और 12 कुल है। किसके सापेक्ष में? आंकड़ों को फिर पुनर्स्थापित करते हैं 100 के। तो भाग देते हैं, 3 चौके 12, 4 से फिर 100, मतलब अब यह मान जो है 25%, अर्थात 3 जो है 12 का 25% है। 3 जो है 12 का 25% है। तो अब जो है मूल चीज आपको दिमाग में बैठा लेनी है कि उपलब्ध मात्रा, उपलब्ध बटा कुल किसके सापेक्ष में? 100 के सापेक्ष में। यह जो है यही प्रतिशतता का खेल है। यही जो है प्रतिशतता का खेल है। इस चीज़ को हम लोगों को समझना है। इसमें कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, इसमें कहीं कोई जटिलता नहीं होती है। हम लोग
अगर इस चीज़ को नहीं समझते हैं तो हम लोगों को बुनियादी तौर पे, मैं बार बार बता रहा हूं कि मैं जो चर्चा करने के लिए आपके सम्मुख खड़ा हूं, मैं उन बच्चों को आधार मानकर यह चर्चा कर रहा हूं जो यहाँ खड़े हैं, जो भूल चुके हैं, जिन्होंने पढ़ाई की धारा बदल ली थी, गणित को छोड़ दिया था और वह आईए अथवा स्नातक करने के बाद पुनः जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होता है उसकी तैयारी में पुनः वापस हुए। तो स्वाभाविक है कि मानस पटल से कुछ चीज़ें जो हैं वो धुंधली हुई हों, कुछ चीज़ें हम भूले होंगे। तो मेरा जो मूल उद्देश्य है कि पुनः मैं आपको उस विषय वस्तु के बुनियाद के विषय में बताऊं। तो प्रतिशतता का खेल जो होता है वह मूलतः यही होता है। अब इसको जो है कुछ उदाहरण से हम लोग समझेंगे, इसको जो है कुछ उदाहरण से हम लोग समझेंगे। जैसे प्रतिशत ज्ञात करें, प्रतिशत ज्ञात करें। अब आप देखिए किसका प्रतिशत ज्ञात करना है। अगर कुल और प्राप्ति है 15 है, तो आपको पता क्या करना है कि अगर कुल 15 है तो 5 15 का कितना प्रतिशत है। अगर कुल 15 है तो 5, इस सवाल को इस तरह से आपको दिया जा सकता है कि सरल भाषा में आप समझिएगा, एक साधारण एकदम बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन कि 5 15 का कितना प्रतिशत है। जो मैं आपको पहले भी बार बार बता रहा हूं कि पहले जो गणित आपको आएगा वो थियोरेटिकल मैनर में आएगा, वो लिखित रूप में आएगा, जिसको हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, मैथमेटिकल रूप में, गणितीय रूप में, और फिर उसको हल करते हैं। तो सवाल जो बुनियादी सवाल होगा ना वो इस तरह से होगा कि 5 15 का कितना प्रतिशत है, या 10 50 का कितना प्रतिशत है। इस तरह के बुनियादी सवाल आते हैं। तो हम लोग आज इसी को हल करेंगे, हम लोग आज इसी को हल करेंगे। तो अब कितना परसेंट है, ठीक है। तो इसी तरह के सवालों को हम लोग हल करेंगे। तो हम लोग सांकेतिक रूप में लिखते हैं 10, कुल कितना है 50, किसके बारे में पता करना है 10 का। मैं 5 उदाहरण लूँगा, मैं 5 उदाहरण लूँगा और 5 उदाहरण से आपको बताऊँगा, आपको जब सिर्फ पुनरावृत्ति कराने का कार्य करूँगा कि किस तरह से प्रतिशत निकाला जाता है। अगर कुल 100 है तो 25 कितना प्रतिशत है, और कुल 200 है तो 50 कितना प्रतिशत है। 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन को लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया है, दिया गया बटा कुल। क्या बोला, दिया गया मतलब जिसके विषय में ज्ञात करना है, तो प्राप्त जो दी गई राशि है या दी गई मात्रा है तो 5, तो जो दी गई है ऊपर बटा कुल नीचे, किसके सापेक्ष में 100 के। 5 इकाई 5, 5 तिहाई 15, 100 बटा 3%, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं 33.1/3%। दूसरा सवाल आप स्थिर से देख रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। दी गई 10, कुल कितना है 50, किसके सापेक्ष में 100, कितना हो गया 20%। तीसरा दी गई कितना है 25, कुल कितना है 100, सापेक्ष कितना है 100, 25%। दी गई 50, कुल कितना है 200, किसके सापेक्ष में 100, कितना हो गया, भागा देने के बाद 25%। आप समझ सकते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं दी गई मात्रा को कुल मात्रा, दी गई मात्रा बटा कुल मात्रा, किसके सापेक्ष में, किसके परिपेक्ष में, गुना 100, कि भाई 100 के हिसाब से वो कितना होगा। जो आया उसके आगे जो सांकेतिक निरूपण है प्रतिशत का वो लगा देते हैं प्रतिशतता का, वही जो है आपका परिणाम होता है। आप समझ सकते हैं कि प्रतिशतता के लिए हमें कोई ज़्यादा जटिल प्रक्रिया का पालन नहीं करना पड़ता है। सिर्फ इस चीज़ को समझना पड़ता है कि सबसे पहले हम दी गई मात्रा और कुल मात्रा के बीच में संबंध स्थापित करते हैं और फिर उसका तुलनात्मक अवलोकन अथवा अध्ययन करते हैं 100 के सापेक्ष में। समझ गए? जिसके आधार पे आप आसानी से किसी भी संख्या कि भाई
5 जो है 50 का कितना प्रतिशत है, तो दिया गया 5, कुल हुआ 50, तो 5/50 और किसके सापेक्ष में 100, मतलब 10%। आप आसानी से समझ रहे होंगे कि हम लोग कितनी आसानी से प्रतिशतता के बुनियादी चीज़ों को समझ सकते हैं। इसके लिए हमें कोई जटिल प्रक्रिया का पालन नहीं करना पड़ता है। दिस इज द बेसिक फैक्ट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड वाइल द डिस्कशन ऑफ परसेंटेज, और कुछ भी नहीं है। अब जैसे इसी चीज़ को, ये जो मैंने बुनियादी चीज़ें बताई, अब इसी चीज़ को थोड़ा एक साधारण सा सवाल मैं देता हूं। 200 प्रश्न आप देखना, अब उसी चीज से प्रश्न अब कैसे आते हैं पात्रता परीक्षा में, अब इसको थोड़ा सा एक स्टेज ऊपर ले जा रहे हैं। 200 अंकों की परीक्षा में राम को 35% अंक आते हैं। प्राप्तांक ज्ञात करें, प्राप्तांक ज्ञात करें। आप समझ रहे होंगे सवाल है, अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल तो आ सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि कुल अंक, प्राप्तांक अगर ज्ञात करना है, इफ वी हैव टू फाइंड आउट द ऑब्टेन्ड मार्क्स, तो प्राप्तांक ज्ञात करने के लिए क्या बोला जा रहा है भैया, कुल अंक कितना है। प्राप्तांक का मतलब हो गया कुल अंक गुना प्रतिशत अंक, कुल अंक गुना प्रतिशत अंक। कुल अंक कितना है 200, कुल अंक कितना है 200, उसका 35% आया है, तो गुना प्रतिशत अंक गुना 35%, गुना 35%, कुछ नहीं करेंगे 200। अब आप देखिए कि जो मैंने साधारण चीज को बताया था तो उसमें 100 के सापेक्ष में बताया था, तो साधारण को प्रतिशतता में ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ा था, गुना 100 करना पड़ा था। क्या करना पड़ा था, गुना 100 करना पड़ा था। तो स्वाभाविक है कि प्रतिशत को हटाने के लिए मैंने आपको बताया है कि गुणा का जो अपोजिट है वो क्या होता है, भाग होता है। गुणा का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, भाग होता है। तो गुणा 35/100 हो जाएगा। 35 दूना 70%, 35 दूना 70 अंक। तो अंक कितने आ गए, 35 दूना 70, अंक आपके कितने आ गए, 70 आ गए। अब एक चीज, इस सवाल के दौरान जो मूल बात जिसके लिए मैंने यह सवाल आपको दिया, मैंने सिर्फ यह सवाल आपको इसलिए दिया ताकि मैं आपके अंदर की जिज्ञासु भावना को समझ सकूं। क्यों? चूंकि अभी प्रथम स्तर में जो मैंने आपको बताया था वह क्या बताया कि कैसे प्रतिशत में उसको बदलते हैं 100 के सापेक्ष में। मैंने यहाँ क्या किया कि एक सवाल, चूंकि ऑनलाइन सेशन भी मेरा होता है, तो बच्चों के मनोस्थिति को समझने के लिए मैंने एक एडवांस्ड जंप किया, मतलब ए के बाद मैं सी पर आया हूँ, बी को छोड़ा। क्यों छोड़ा? इस चीज़ के लिए कि भैया परसेंटेज में बदलना तो मैंने बताया, लेकिन परसेंटेज को नॉर्मल में कैसे हम फिर साधारण में बदलेंगे उसकी चर्चा मैंने की नहीं, और मैंने आपको सवाल दे दिया। मूल उद्देश्य था कि आप के अंदर की मैं इस जिज्ञासु प्रवृत्ति को देख सकूं कि आप कितनी जल्दी मेरी बात को पकड़ते हैं। तो इस चीज़ को बनाने के लिए जो मैंने ये चीज़ बनाया, इसको बनाने के लिए आपको एक चीज़ और जानना चाहिए। आपको जो है ना एक चीज़ और जानना चाहिए कि सर प्रतिशत को भिन्न में बदल दो ना, प्रतिशत को भिन्न में बदल दो, भिन्न में बदलें, है कि नहीं? क्यों? जब भिन्न में रहेगा तभी तो हम लोग किसी संख्या से उसका गुणा करके हम उसके लिए जो है उचित मान निकाल पाएंगे। तो अब जैसे देखो सवाल है 10% अगर है, 20% अगर है, 30% अगर है, 40% अगर है, और इसी प्रकार के कोई भी प्रतिशत मान अगर दिए हुए हैं, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। ओनली 2 स्टेप्स, ओनली 2 स्टेप्स। स्टेप 1 आप देखो, कुछ भी नहीं करेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए। स्टेप 1 और स्टेप 2 2 स्टेप है, इस चीज़ को समझो। 10 लिख दिया, पहला स्टेप में जो मान दिया हुआ है सिर्फ उसी को लिख दिया, सिर्फ उसी को क्या किया, लिख दिया। लिख दिया सर, स्टेप 1 हो गया।
दूसरा स्टेप में इस परसेंटेज को हटाने के लिए, इस प्रतिशत के सिंबल को हटाने के लिए हर को जो है 100 से भाग दे दो, हर को जो है 100 से भाग दे दो, जो भी है 100 से भाग दे दो। अब जो आ गया मान 1/10, अब इसको और काट लोगे तो 1/5, 3/10, 2/5, यह इसका फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये इसका क्या हो गया? फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन हो गया, यह इसका भिन्न निरूपण हो गया। अब जैसे ही ये आया तो अगर अब आप उस तरह के सवालों को देखते हैं, उदाहरणार्थ समझिए 300 का 30%, 300 का 30%, हम क्या करते हैं? स्टेप 1 300 लिख लिए, 300 कर दिए सर, का है गुणा कर दिए, 30% है भिन्न में बदल लेते हैं सर, 30 बटा क्या करेंगे भिन्न में बदलने के लिए 100, काट दो, 30 तिहाई कितना हो गया? 90 हो गया। मतलब 300 का 30% कितना हो गया? 90 हो गया। इस चीज़ को आपको समझ लेना है। यह चीज़ आप समझ लिए होंगे, उम्मीद करते हैं काफ़ी आसानी से समझ में आया होगा। अब जो भिन्न का तीसरा सरल चीज़ है वह है देखो, एक चीज़ को समझो। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही जो प्रतिशतता है उसके विषय में। यहाँ पे देखो, एक मैं बॉक्स बनाता हूँ, 3 अंकों का खेल लूँगा। प्रतिशत, भिन्न, दशमलव, ठीक है। अब आपका है, मान लो 3 लिया, 10, 20 और 30। सवाल समझ लो, मैं पहले 10% को भिन्न में बदलूंगा और फिर दशमलव में बदलूंगा। तो 10% को भिन्न में बदलना है तो क्या हो गया? 10/100 हो गया, मतलब 1/10। 20/100, 1/5, या छोड़ दो, इसको सरल रहने दो, 0 0 काट दो, 2/10 रहने दो। मैंने क्यों रहने दिया नीचे 10, वो मैं आपको 1 सेकंड के बाद बताऊंगा, ताकि आप अतिरिक्त गुणन से बच सकें। 30/100, 0 0 काट दो, 3/10। यह जो हुआ, यह इसका क्या हुआ? भिन्न निरूपण हुआ। क्या हुआ? भिन्न निरूपण हुआ। और दशमलव निरूपण आपको पता होगा कि डेसिमल, भिन्न को दशमलव में कैसे बदला जाता है। उदाहरणार्थ 1/10 को दशमलव में बदले, क्या करते हैं? 10 इधर रखे, 1 यहाँ रखे। अब एक तो छोटा है, एक छोटा है, ऊपर वाला बीच में रहेगा, नीचे वाला बाईं ओर रहेगा। कैसे करेंगे? 1 शून्य और लेंगे तो उसके बदले में 1 दशमलव लेंगे। अब 10 एकम 10 कट गया। मतलब भिन्न का दशमलव निरूपण कैसे हुआ, इस चीज़ को आप समझे होंगे। दूसरा उदाहरण मैं दिखा देता हूँ, 2/10। तो 2/10 में ऊपर वाला जो है बीच में आएगा, नीचे वाला बाईं ओर। भैया 10 2 से कैसे, 2 को कैसे काटेगा? 2 तो छोटा है। कोई बात नहीं, बड़ा करते हैं, 10 से बड़ा करना होगा, 1 शून्य ले लिए। 1 शून्य लिए तो उसके बदले में हमको यहाँ दशमलव ले लेना पड़ा, और 10 दूना 20, शेष कितना हो गया? 0 हो गया। दशमलव निरूपण कितना हो गया? 0.2 हो गया। तो उसी प्रकार से अब इसका क्या हो गया? इस प्रक्रिया से 0.1, इसका क्या हो गया? 0.2, और इसका क्या हो गया? 0.3। आप बेहद ही आसानी के साथ आज के सेशन में समझ सकते हैं कि पहले आंकड़ों को 100 के सापेक्ष में कर कैसे प्रतिशत में बदलते हैं, फिर प्रतिशत आंकड़े को कैसे भिन्न में बदलते हैं, और फिर भिन्न में जो आंकड़े पता हो जाते हैं या पता चलते हैं उसको कैसे दशमलव में बदलते हैं। दीज आर द 3 बेसिक स्टेप्स whatever is interconnected with each other. It means percentage is related with what? Fraction, and fraction is also related with decimal. इन तीनों चीज़ों को हम लोगों को एक पैमाने में समझने की आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहद ही आसानी और सरलता के साथ आज मैंने जो बुनियादी चीज़ें, दशमलव नहीं प्रतिशत के विषय में जो मैंने बुनियादी चीज़ें बताई, कैसे मैंने उसको फ्रैक्शन से जोड़ा, कैसे मैंने उसको डेसिमल से जोड़ा, ये चीज़ें आपको आज बेहद ही सरलता के साथ समझ में आई होंगी। आप लोग समझ गए। अब एक दिल कह रहा है तुम्हारे साथ इंटरेक्ट होने के लिए, लेकिन
चूँकि अभी पहले तुम्हें सेशंस में कुछ सीखने होंगे, तो इसलिए मैं आज कॉम्प्लिकेटेड चीज़ में नहीं जा रहा हूँ। मैं आपके, देखो भाई, मैं मेहनत करता हूँ तो तुमको भी मेहनत करना होगा। अब मैं कुछ सवाल दे देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि एज एन असाइनमेंट आप उसको बना के रखेंगे। फाइंड द परसेंटेज, फाइंड द परसेंटेज, आपको प्रतिशतता ज्ञात करनी है। 10 of 25, 20 of 30, 60 of 120, 35 of 70, 45 of 135. These are the 5 questions जो आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में जाएंगे और मुझे मैसेज भेजेंगे, मुझे चैट बॉक्स में जाके, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। मैं सिर्फ पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपके साथ किस प्रकार से मेरी जो एक तरह से कहिए कि आत्मिक संबंध स्थापित हो सके, कैसे मैं आपके मन मस्तिष्क में स्थापित हो सकूं, जिसके फलस्वरूप आप मेरे दिए गए गृह कार्य को करेंगे और दक्ष होंगे। आपकी दक्षता ही मेरे लिए मेरा पारिश्रमिक होगी। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।